हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब तक आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो। अब जो पिछली क्लास में हमने किया था कि रेशियो का नाम क्या होगा, रेशियो तक तो समझ गए थे कि फिक्स रेशियो होगा, होंगे सारे। और उनके नेमिंग इस बार मतलब किससे उसका नेम क्या करेंगे और उस नेम का क्या रेशियो होगा, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, उसको आज समझेंगे। और ये आज का जो लेक्चर है ये फॉर्मूला के लिए है और इसे आप मेमोराइज करना है, इस पूरे लेक्चर को मेमोराइज करना है। तो पहले 3 लेक्चर को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, 2-2 बार 3-3 बार देख लिया होगा, ताकि आपकी पूरी पकड़ हो। तो अब हम इस लेक्चर में फॉर्मूला की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहला हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए बी और ए सी का रेशियो होगा, बी सी और ए सी का होगा, दोनों का, और ए बी और बी सी का होगा। ऑलराइट बच्चों, ये बता चुका हूँ कि इतने रेशियो बनेंगे। तो सबसे पहला मैं रेशियो लूंगा ए बी अपॉन ए सी, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, दैट मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। ठीक, अब देखिए बच्चों, एक रेशियो का नाम रखा गया क्या, साइन। लेकिन हम लिखते हैं क्या, सिन। कुछ लोग सिन बोलते हैं, सिन नहीं है, साइन ही है। इसको आप प्रोनाउंसिएट भी करोगे साइन, सिन मत बात कर देना इसको। ये नहीं कि ऐसा ही सिन हो गया, ये इंग्लिश की तरह नहीं है, ठीक है। साइन, इस रेशियो का नाम है साइन। लेकिन कभी भी रेशियो, ये तो एक टैग नेम है, लेकिन किसी न किसी एंगल के साथ आएगा। साइन कभी अकेला नहीं आता, साइन की अकेले कोई औकात नहीं, कि किस लिए, साइन सी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो थीटा लिखा होता है। बच्चे थीटा की बात नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60, 45, 35 वटेवर। तो मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला ये होगा। अब मान एक बात समझते हैं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने साइन थीटा को कहा ए बी अपॉन ए सी। अब जैसे जैसे एंगल बदलेगा ये रेशियो बदलेगा, उसी हिसाब उसी के मेजरमेंट के हिसाब से आपका ये साइड भी चेंज होगा और सारे साइड चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, तो थीटा एक जनरल है, जनरल से एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सपोज एक लिखते हो तो एक्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। उसी तरह थीटा अलग अलग वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी नहीं करना, साइन इंटू थीटा होगा, नहीं ये भी गलत है बच्चे, कभी नहीं लिखना ऐसा, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है। ठीक है, साइन हमेशा एंगल के साथ आएगा, चाहे वो साइन ए हो बच्चे, साइन सी हो, साइन बी हो, कुछ भी हो एंगल के साथ आएगा। और साइन की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज और देखते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा बच्चे, इस ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या है, सबको पता है, आप सबको पता है, हाइपोटेनस होगा, राइट। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनस होगी। अब यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड एसी होगी, हाइपोटेनस यहाँ क्या है, एसी है। ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, इससे छोटी ये क्वांटिटी है ए बी। आप देखो ए बी बाई ए सी है, तो ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, उससे छोटी है ये, इसका मतलब ये 1 से छोटी तो पक्की बात है होगी, राइट। आगे और 11th में हम पढ़ेंगे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं। ठीक है, किसी एक खास वैल्यू पे 1 के बराबर भी होती है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 से छोटी होगी। क्लियर है, आगे बढ़े।
तो साइन थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब आते हैं दूसरा। क्या मैंने कहा, ए बी और ए सी का रिश्ता मिल गया हमें, ये डन, इसको साइन थीटा कह दिया। अब आता हूं मैं बी सी और ए सी के रिलेशन पे। दैट मीन्स मैं रेशियो ले रहा हूं बी सी अपॉन ए सी, यानी ये क्या हो गया बच्चे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको आप एडजेसेंट साइड को क्या बोल देते हो, बेस, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज, राइट। दैट मीन्स इसको हम लोग एक नया नाम दिए कोसाइन, और लिखते हैं इसे कॉस, अगेन कॉस थीटा और कॉस सी, इसको अगर मैं थीटा कहूं तो, ठीक है। तो कोसाइन, अब को का क्या मतलब है, को क्यों आया, को मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, राइट। क्लियर हो गया, कोसाइन क्यों हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। क्यों होगा कॉम्प्लीमेंट्री, ये मैं हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, इस आपका एक टॉपिक है ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, कॉस और साइन का, तो टेन तो आसान है बच्चे। टेन आसान इसलिए है कि बचा कौन सा रिलेशन, उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, उस इस केस में देखिए बच्चे क्या होगा, बीसी अपॉन एसी का नेचर क्या होगा, देखिए एसी सबसे बड़ी साइड, बीसी उससे छोटी, यानी ये भी लेस देन 1। ऑलराइट, आगे बढ़े फिर, चलिए, याद रहेगा ना दोनों। ओके, अब आते हैं हम लोग ए बी और बीसी का रिश्ता। हम पढ़ क्या कह चुके हैं, ए बी और ए सी का पढ़ लिया, इसको साइन बोल दिया हमने। बीसी और ए सी का पढ़ लिया, इसको कॉस बोल दिया हमने। ए बी और ए सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन थीटा, या टेन सी यहाँ कह लेंगे, इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑलराइट, हाँ अब देखिए बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है, तो इसलिए इसमें नहीं कह सकते कि ये 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइन कॉस में तो कह सकते थे कि 1 से छोटा होगा, लेकिन इसमें नहीं कह सकते कि ये 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा। क्लियर हो गई बात बच्चे, क्यों कह सकते, क्योंकि आप पता नहीं ए बी बड़ा है या बी सी, कहीं में कहीं ए बी बड़ा हो सकता है, कभी बी सी बड़ा हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि क्या वैल्यूज है। इतना याद होने के बाद, इतना समझने के बाद मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, वो ट्रिक क्या है आप याद रखने के लिए, इन फॉर्मूलों को याद कैसे करेंगे हम लोग, उसका ट्रिक क्या है। ठीक है बच्चे, तो देखिए ट्रिक क्या है, एक याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, जनरली बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। दोनों ट्रिक, दोनों में सेम है। और सीरीज क्या रहेगी, एस सी टी, एस एस टी की जगह एस सी टी। ठीक है, साइन क्या हो गया, देखिए फिर से एस सी टी एच एच बी, साइन हो गया, सॉरी मैं इसको थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए एस सी टी पी साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है, ध्यान रखिए, केवल परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये हुआ, आपके पिक्चर में ये नहीं आना चाहिए कि यही साइड होगा। ठीक है, साइड बदल सकती है, ध्यान रहे।
जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है वो पीछे लेक्चर जरूर मिस किए हैं, उन्हें जरूर देखें। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो गया, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गई बात? ये याद रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। तो पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब बच्चों अगले पे चलते हैं। आपको मैंने क्या कहा था, ये राम थे, ये सीता थी, एक एग्जाम्पल से। तो दोनों का रिलेशन रेशियो बदल सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग बच्चे, साइन थीटा तो पढ़ लिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। इसका नाम है कोसेकेंट, कोसेकेंट, राइट। शॉर्ट में हम लोग यूज मैथ्स में हम ऐसे ही करेंगे, राइट, ये ध्यान रहे, कोसेक थीटा नाम पढ़ेंगे, कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का ठीक उल्टा है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चे, या फिर कोसेक थीटा के लिए बच्चे क्या लिख सकता हूं, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ऑलराइट, तो ये एक मेथड होगा हमारा याद रखने के लिए। तो आप साइन का याद कर लो और उसका उल्टा कोसेक होता है, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी क्वांटिटी, उसमें उससे छोटी क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 तो होगा ही, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक थीटा पे, यानी सेक कहने का मतलब कॉस थीटा हमने पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रिवर्स उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस भी हमें जानना है, तो इसको सेक थीटा कहेंगे। सेक का नाम होता है सेकेंड। अभी हमने पढ़ा था को सेक थीटा यानी को सेकेंड, इसका मतलब आप जान रहे हो, को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री बोला था ना, सीओ जहां आया वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नेक्स्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक या सेकेंड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक, क्लियर हो गई बात? फिर यहाँ देखिए h सबसे बड़ी क्वांटिटी, उससे छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 कहीं कहीं होगा, जनरली 1 से बड़ा होगा, और भी कुछ बातें होंगी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब हमने पढ़ लिया था ए बी का रिश्ता है ए सी से, इसका दोनों रिश्ता पढ़ लिया, इधर से इधर का रिश्ता साइन, इधर से रिश्ता, सॉरी साइन तो ऊपर कर ही दिया मैंने, इधर से रिश्ता कॉसेक, बी सी ए सी इसका रिश्ता कॉस, इधर से इधर का रिश्ता सेक। अब एक रिश्ता बच गया ए बी बी सी, ये रिश्ता पढ़ लिया है 10, ये रिश्ता क्या कहेंगे, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, इसको क्या कहते थे हम लोग, टेंजेंट, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स को टेंजेंट, दैट मीन्स इसको शॉर्ट में कॉट, यही लिखना है आपको, कॉट थीटा। सीओ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, 10 है तो टेंजेंट पूरा नाम है इसका, को टेंजेंट इसको कहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में कॉट थीटा। ऑलराइट, बात समझ आ गई सबके? तो कॉट थीटा क्या हो गया बच्चे,
1/tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया बच्चे? 1/cot थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो गया बच्चे? 1। क्लियर हो गई बात? तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात भी हम आगे करेंगे। ओके, अब ये सारे फॉर्मूले हैं। sin थीटा को अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर, कोई साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइपोटेनस AB अपॉन AC यहाँ के लिए। cos थीटा एडिसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC बाय AC। tan थीटा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन सब का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, AC बाय AB। सेक थीटा रेसिप्रोकल, कॉट थीटा रेसिप्रोकल किसका? tan का। सेक किसका? cos का। cos के लिए हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस बाय बेस, AC बाय BC। सेक के लिए हो गया बच्चों। तो ये चार्ट आपको रखना है और आपको सिंपल से इसको वॉलपेपर बना लो अपने सेल फोन का, बार बार देखते रहो, याद हो जाएगा। 2-3 बार 5 बार देखो, आधे तो याद हो गए होंगे, आधे रिवीजन करते करते फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो याद हो जाएगी। ये बच्चे हम रेसिप्रोकल वाला हम कर चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, सारे पढ़ चुके हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot। ठीक है, अब आइए कोशेंट रिलेशन। अब बच्चे tan थीटा हमने क्या पढ़ा बच्चे? पाकिस्तान, यहाँ लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो ये होता है SCT, तो tan हो गया P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऊपर नीचे मैं S से डिवाइड कर दूं, सेम क्वांटिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बनता है बच्चे? P/H क्या है? साइन है ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? चलिए, इस तरह कॉट थीटा, tan थीटा तो बच्चे पढ़ लिया हमने क्या? P/B। तो कॉट थीटा क्या होगा? B/P, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा? B/P। अब कॉट थीटा को बच्चे हम लोग क्या, इसमें भी ऊपर नीचे H से डिवाइड कर दिया, और B/H क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। B/H क्या है? cos C, यानी cos। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, H क्या है? P/H क्या है? sin थीटा। तो इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट रूल। बच्चे ये जो पूरा का पूरा लेसन था फॉर्मूला का था, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बनी, आप जितनी बार इसको देखो